गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। तो बेटा आज हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, खड़ी बोली का विकास कब कब और कैसे कैसे हुआ। तो बेटा खड़ी बोली का जो प्रथम दर्शन पहली बार जो हमें दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है कवि गंग के द्वारा रची गई रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। कौन सी रचना है? चंद छंद वर्णन की महिमा। इस ग्रंथ में दिखाई देते हैं। फिर कुतुब शतक आया दूसरे नंबर पे, जिसमें स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथ होते थे, लेकिन इसका वास्तविक प्रादुर्भाव, वास्तविक जो प्रारंभ हुआ है वह कई सौ वर्षों बाद 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो बेटा 19वीं शताब्दी की प्रारंभ कह सकते हैं या 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। दौलत राम ने पद्म पुराण की रचना की, इसका जो है भाषानुवाद किया। मथुरा नाथ शुक्ल के पंचांग दर्शन तथा मुंशी सदा सुखलाल के सुख सागर, ईशा अल्लाह खां द्वारा लिखित रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यानम आदि रचनाओं में हम इनको इस भाषा को देख सकते हैं। खड़ी बोली गद्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य जो अंतिम 4 लेखकों ने किया है उनमें नाम है सदा सुखलाल, लल्लू लाल, प्रेम सागर और सदल मिश्र। इन चारों लोगों के नाम हम मुख्य रूप से हिंदी उन्नायकों में ले सकते हैं। जो इनका जो काल है, जो इनका रचना काल है, जो इनके लेखन का समय है वो 1803 ईस्वी के आसपास है। तो बेटा रचनाओं को देखते हुए उनकी भाषा से संबंधित लोग टीका भी करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब पढ़ता है और पढ़ाता है या लिखाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं उसको दूसरे लोग बता पाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं रचना करता है उसे शायद अपनी कवि का आभास नहीं होता है। तो मुंशी सदा सुखलाल ने जो रचना लिखी है उसके लिए कहा गया कि उनकी रचना में पंडिताऊपंथी भाषा थी। लल्लू लाल की भाषा में ब्रज की प्रधानता थी, ब्रज भाषा की प्रधानता थी, लेकिन जो सदल मिश्र की भाषा थी वो अधिक स्वस्थ अच्छी थी। पूर्वी प्रयोगों की अधिकता उनके रचना में दोष दिखाई दिया। इंशा अल्लाह की खां की जो भाषा थी वो उसमें ठेठ हिंदी खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। किसकी भाषा में? इंशा अल्लाह खां की भाषा में ठेठ हिंदी खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। उसमें ना तो विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ और ना संस्कृत भाषा के अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंशा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न हम आपको देते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर या तो मेरे वीडियो में मिल जाते हैं आपको, या जो हम आपको चैप्टर भेजते हैं उसमें मिलते हैं। लेकिन अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इंशा अल्लाह खां की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रंगीन और चुलबुली कहा है। बाइबल के जो अनुवादक थे, जो ईसाई धर्म के मानने वाले थे, उन लोगों ने भी अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए हिंदी भाषा का बहुत प्रयोग किया, जिसके कारण हिंदी भाषा और अधिक परिपुष्ट मजबूत हो गई। उन्होंने भी हिंदी भाषा को उन्नति पर ले जाने में सहयोग किया। 19वीं शताब्दी के हिंदी गद्य लेखन के समय में कुछ और नाम आए। वो नाम है राजा शिव प्रसाद सिदारे हिंद, जिनकी रचना काल है 1823 ईस्वी से 1895। अब आप कहेंगे अब हिंदी नहीं आती है, तो आपको 1823 से 1895 ईस्वी तक हिंदी गद्य का अरबी फारसी मिश्रित रूप प्रतिष्ठित करना इन लोगों ने चाहा, लेकिन इसके विरुद्ध राजा लक्ष्मण सिंह ने 1826 से 1896 तक संस्कृत से युक्त सारगर्भित भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने उसको प्रश्रय दिया, आश्रय दिया कि हमें अपनी भाषा में संस्कृत का प्रयोग अधिक करना चाहिए। किंतु काफी कोशिशों के बाद भी उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उर्दू
उर्दू अंग्रेजी आदि शब्दों को हिंदी भाषा में न लें, लेकिन कुछ प्रयोग कभी बचे ही रह गए। बेटा उसके बाद हमारा काल निर्धारण हो जाता है हिंदी गद्य की भाषा में। तो हमारे काल है भारतीय युग, जिसकी समय सीमा 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। कुछ लोग 1850 से 1885 मानते हैं, कहीं कहीं 1865 से 1900 ईस्वी तक ही दी गई है। तो बेटा इनके जो मुख्य लेखक थे भारतीय युग के, उसमें श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण स्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी का नाम स्पष्ट रूप से आता है। और काफी प्रयत्न करने के बाद भारतीय युग में जो भाषा थी वो हिंदी की प्रचलित भाषा, हिंदी की विकसित भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने लगी थी। इस काल के बाद बेटा दूसरा युग आता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय हम 19वीं शताब्दी से लेते हैं, 1900 ईस्वी वर्ष से 1900 ईस्वी वर्ष से 1920 तक, कहीं कहीं 1922 भी दिया हुआ है। द्विवेदी युग में सबसे प्रमुख बात सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ, जिसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, द्विवेदी युग के पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और इस युग में जो मुख्य कवि हुए वो थे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बालमुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ला आदि। ये लोग द्विवेदी युग में ही दिखाई दिए। देखिए कुछ लेखक आपको द्विवेदी युग में भी दिखते हैं, छायावादी युग में भी दिखते हैं, छायावादोत्तर। तो बेटा ऐसा हुआ कि जैसे प्रारंभ में इनका प्रागट्य हुआ, इनकी उत्पत्ति, लेकिन इन्होंने छायावादोत्तर युग में, छायावादी युग में जाकर के अच्छी रचनाएं लिखी, इसलिए इनके नाम से हम उन युग को भी जानते हैं। तो बेटा इस द्विवेदी युग के जो मुख्य और भी कुछ लेखक थे वो थे बालमुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, यशोदानंदन अखौरी, चतुर्भुज औदीच्य, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। और कुछ और अन्य भी थे, जैसे देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, विशंभर नाथ कौशिक और चतुर्सेन शास्त्री का नाम मुख्य रूप से आता है। कहानी का तो जन्म ही सरस्वती से हुआ। सरस्वती पत्रिका में ही सबसे पहले कहानियां छपना शुरू हुई थी। अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य की कृतियों के कहानी के रूपांतर, मतलब पहले जो कहानियां इंग्लिश में और संस्कृत में थी उनका हिंदी रूपांतर किया गया और उनको सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया। तो बेटा इस समय जो वात्स्यायन थे आपके, वात्स्यायन का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा, उग्र जैनेन्द्र कुमार, ये सारे लेखक द्विवेदी युग के थे। आपके चतुर्सेन शास्त्री, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राहुल सातत्यायन, यशपाल, लीलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर आदि द्विवेदी युग के रचनाकार माने जाते हैं। इसके बाद बेटा हमारा आता है छायावादी युग या शुक्ल युग। देखिए छायावादी युग और शुक्ल युग एक ही है। और इस समय हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि लेखकों ने अपने ग्रंथों को प्रकाशित किया। और इसी युग में वियोगी हरि राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी आदि लेखक के गद्यों के दर्शन भी होते हैं। और इस समय सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक नाटकों का उल्लेख किया जाए तो वो जयशंकर प्रसाद का योगदान रहा है उसमें। और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग इसमें पर्याप्त किया जाता है। इस समय राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। चरित्र चित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य आदि की दृष्टि से नाटकों का भी महत्व दिखाई देने, ठीक है, उसमें था या नहीं था कंफर्म नहीं, मतलब पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग। छायावाद का अंत हुआ है 1938 में, ठीक है, यानी कि 1920 या 22 से लेकर के 1938 तक हमारा शुक्ल युग रहा है, छायावादी युग रहा है। उसके बाद 1938 में छायावाद का अंत हो गया। इसके बाद आपका छायावादोत्तर युग या शुक्ल युग प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य लेखक जो थे शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर,
हजारी प्रसाद द्विवेदी और यशपाल उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सितारे, मतलब बहुत सारे शिव प्रसाद सिंह आदि लेखकों का नाम इसमें प्रमुख रूप से लिया जाता है। और यही इसी युग से रेखा चित्र संस्मरण लेखक जो हमारे पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, रामकृष्ण बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र आदि के नाम भी उल्लेखित किए जाते हैं। इनका नाम भी इसी समय से लिया जाता है। तो बेटा जो हमारा शुक्लोत्तर युग था, इस युग में और भी अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी गई, जैसे कि जीवन चरित्र, आत्मकथा आदि भी प्रकाशित हुई। मेरी आत्मकथा के जो है लिखी गई इसी युग में, जिसको लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, ये सभी आत्मकथाएं बहुत ही लोकप्रिय हुई। इसके बाद देखिए कहानी और उपन्यास भी इस युग में लिखे जाने लगे। शेखर एक जीवनी, परंतु, बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सारे उपन्यास शुक्लोत्तर युग में लिखे गए। जैनेन्द्र अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, अमृतलाल नागर, ये उस युग के प्रमुख कहानीकार थे। निबंध के क्षेत्रों में भी इस युग में अच्छा प्रयास किया गया, बहुत अधिक विकास हुआ, निबंध भी लिखे जाने लगे। तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, विद्यानिवास मिश्र, रामकृष्ण बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, ये सारे नाम इस युग में उल्लेखनीय है। इसके आगे जो गद्य की विधाएं हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जो हम प्रश्न आपको भेजते हैं, प्लीज प्रतिदिन उस वर्क को कंप्लीट करके शेयर करें। अगर आप अपना वर्क नहीं सेंड करेंगे तो बेटा आपका 1 मार्क्स का नुकसान होगा। प्रतिदिन के कार्य भेजने के ऊपर आपको 1 मार्क्स प्राप्त होते, 1 नंबर प्राप्त होते हैं, और 1 हफ्ते में आपको 6 नंबर प्राप्त होते हैं। इसलिए बिना किसी लापरवाही के अपना कार्य अवश्य पूर्ण करें। धन्यवाद।